हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, ठीक है। ये पिछले सालों एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। चलिए इन्हें करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये, एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी हमने साइकिल जो है इसमें जो है 1800 रुपये में बेची है, खरीदी कितने की ये नहीं पता अभी, तो वो ही निकालना हमें। क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य का मतलब कितने पे खरीदी थी हमने वो, तो वो हमें ज्ञात करना है। बेचने वाला मूल्य हमें पता है और 10% की हमें हानि हो गई है ये पता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले जो इसका जो बेचने वाला मूल्य है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। इससे पहले हम लिख सकते हैं दिया है या गिवन, क्या क्या दिया हमें, जो इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस, डॉट लगाओ या मत लगाओ। तो ये हो गया तुम्हारा 1800 रुपये। रुपये का चिन्ह आगे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी जो हानि प्रतिशत है या प्रतिशत हानि जो है आपकी, वो है आपकी 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है इसका, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला होता है वो सब मैं लिखता हूँ। फॉर्मूला आपका प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि तो हमें जब होगी जब हमने कोई चीज़ खरीदी कम पैसे में, वो ज़्यादा पैसे में खरीदी और कम पैसे में बेच दी तो हमें हानि हो जाएगी। इसलिए क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है। ये क्रय मूल्य खरीदने वाला प्राइस है। जैसे कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी और बेच दी वो 50 रुपये में, तो हमें 50 रुपये की हानि हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ही फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो जो हानि प्रतिशत है वो कितना है, 10% है तो 10 लिख दिया बस। और जो क्रय मूल्य है, अच्छा इसे इस रूप में भी लिख देता हूँ फॉर्मूले को। प्रतिशत हानि को प्रतिशत लॉस लिख देंगे। क्रय मूल्य को हम सीपी कह देते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी, सीपी और गुणा 100। ये हो गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। इसमें हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो प्रतिशत हानि हो जाएगी हमारी 10%। परसेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अब ये सीपी मतलब हमें ज्ञात करना है, तो माइनस एसपी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ये 1800 रुपये, बटे सीपी गुणा 100, ठीक है। ये हो गया 100। अब हमें इसे सोल्व करके जो है सीपी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे तो हम एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, इधर 1 बच गया और ये आएगा सीपी माइनस 1800 गुणा 10। वो 10 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर इसकी गुणा होगी इधर, इसके नीचे वाली गुणा हो जाएगी इधर और इसकी गुणा हो जाएगी इधर, उसे तो वहीं रहने देंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा सीपी की 1 से करेंगे तो सीपी हो जाएगा बस सीपी गुणा 1, तो उसे तो हम सीपी लिख देंगे बस, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 10 सीपी माइनस 1800 ब्रैकेट के अंदर। अब अंदर जो है 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सीपी से गुणा करेंगे पहले, ये हो जाएगा 10 सीपी माइनस 10 की अब गुणा करेंगे हम 1800 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, 3 जीरो आ जाएंगे इसमें, 18,000 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आएगा तुम्हारा, अब जो सीपी दो जगह लिख के भी ना एक जगह कर लो, यानी ये वाला सीपी जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो दाईं तरफ आपका हो जाएगा 10 सीपी, तो इधर आगे यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। और ये जो 18,000 लिख रहा है इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर आगे 18,000, ठीक है। अब 10 सीपी में से 1 सीपी माइनस करना है तो ये बचेंगे 9 सीपी, इधर हो गया तुम्हारा 18,000। तो इसे हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं 9 सीपी बराबर 18,000, ठीक है। अब सीपी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 18,000 बटे 9। जब यहाँ पर गुणा में लिख के भी होती है कोई चीज़ कांस्टेंट वैल्यू तो उसे हम बटे में ले जाते हैं, या बटे में ना ले जाना चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं काट रहे तो हम बटे में ले जाकर काट देंगे, ठीक है। तो 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 जीरो ऐसे बच जाएंगे, तो ये सीपी का जो मान आ जाएगा वो आएगा तुम्हारा 2,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। उसने जो आपकी जो क्रय मूल्य लिख दिया, उसने जो यानी साइकिल जो खरीदी थी वो हमारी 2,000 रुपये में खरीदी थी, ठीक है।
क्रय मूल्य आएगा इसका। अतः क्रय मूल्य या साइकिल का क्रय मूल्य ऐसे भी कह सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपये। अच्छा, इसमें रुपये का साइन बनाना हो तो ऐसा बनाते हैं 2000 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 500 रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो हमें दे रखा है उसे लिख देंगे। पहले तो दिया है हमारे पास जो पहले पैसे लिखे हुए हैं, ये जो लिख रहे हैं पैसे, ये जो रुपए लिख रहे हैं, ये हमारा होता है मूलधन। तो इसे हम लिखेंगे मूलधन में, मूलधन। मूलधन हमें दे रखा है कितने रुपए, 500 रुपये। और जो हमें दर दे रखी है, इन्होंने दर दे रखी है हमारी, ये वाली दर है, ये 12% वार्षिक ब्याज की दर। तो ये दर है। ठीक है, ये दर होगी हमारे पास 12%। और जो समय हो गया हमारे पास, समय इन्होंने दे रखा है 3 वर्ष, लिखा ना 3 वर्ष। तो ये हो गया हमारे पास 3 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या इंटरेस्ट कह दें, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल देते हैं एसआई से। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है इसका भी, ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। ठीक है, साधारण ब्याज को तो एसआई भी बोल देते हैं, तो एसआई भी लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर। मूलधन जो हमें दे रखा है, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, दर को आर से, टी समय को एन से या टी से, या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो हमें मूलधन दे रखा है 500 रुपये, तो लग दिया 500 गुणा दर हमारी कितनी है 12%, तो 12 लिख दिया इसकी जगह बस। समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 लिख दिया, बटे में कितना है 100, तो 100 लिख दिया। ठीक है, अब इससे सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो 1 2 2 जीरो ऊपर 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एसआई आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वो आएगा 5 गुणा 12 गुणा 3। नीचे तो 1 बचा, उसे लिखो मत लिखो। अब इन सब की कर लो गुणा, तो 12 पंजे 60 गुणा 3, 60 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 जीरो, ये आ जाएगा तुम्हारा 180 रुपये। एसआई जो आएगा इसका साधारण ब्याज, वो कितना आएगा 180 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन की सामग्री है। यानी 50 छात्र आपके, यानी कि 50 छात्र जो हैं 40 दिनों के अंदर जो भोजन की सामग्री है उसे खा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। यानी 30 छात्र और आ जाएंगे तो भोजन कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो इसे करने का तरीका है ये वाला, छात्र हमने लिख के एक तरफ, इधर लिखे हमने दिन। छात्र पहले जो हमारे पास थे वो कितने थे, 50 थे। 50 दिन हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद 30 छात्र और आ गए, तो 50 + 30 कितने हो जाएंगे टोटल, 80 हो जाएंगे। 80 छात्र हो गए और दिन हमसे पूछा जा रहा है कितने दिन में करेंगे, तो x मान लिया हमने, है नहीं। तो इसे लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसा भी है कि ये हमारे पास ये मैन है हमारे पास आदमी, तो इसे हम m1 लिख सकते हैं और ये m2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये m2, ये हमारे पास दिन है तो इसे हम d1 भी लिख सकते हैं और इसे d2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, ये m1 d1 बराबर m2 d2, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से m1 कितना हमारे पास 50 गुणा d1 कितना है 40, 40 दिन में समाप्त करते हैं। m2 कितना हो गया 80, 50 + 30 80 गुणा d2 कितना हमारे पास x। अब हमें इससे वैल्यू ज्ञात करनी है x की। तो ये देखो 40 यानी 80 तो बटे में आ जाएगा, इधर उधर गुणा में लिखा हुआ तो इधर आके बटे में आ जाएगा। चाहो तो वहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी।
जीरो से जीरो कट गया, 4 से 2 4 दूनी 8, और 2 से जब हम इसे काटेंगे तो कटेगा 25, 50 का आधा 25 हो गया, तो इधर आया 25, इधर आया x, तो यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई 25 दिन। ये दिन थे हमारे पास, वो दिन आ गए। यानी कि अगर 30 छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन की सामग्री जो है 30 कितने दिन में, ये 25 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो लिख सकते हैं अतः छात्रावास में 30 छात्र और आ जाने पर भोजन सामग्री 25 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल जो है दे रखा है, वो कितना 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए। आयताकार का मतलब आयत है। आयत कैसा होता है तुम्हारे पास, आयत होता है जिसकी लंबाई आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ये होता है आयत, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। मान लो ए बी और सी, ये जो तुम्हारे पास आयत है मान लो। ठीक है, ये ए बी ये पॉइंट हो गए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो ये एरिया है ये वाला, ये तो इन्होंने बता दिया आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 117 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी लिख दो इसे, या सेमी स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख दो, या 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो दे रखा है इन्होंने क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखी है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई होगी ये वाली, लंबाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 13 होगी, ये भी 13। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, तो चौड़ाई को हम बी भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो कह सकते हैं। लंबाई को हम एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई को बी से। तो हमें दिया क्या, वो लिखो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है इन्होंने 117 वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेमी, या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, 117। लंबाई को हम एल भी कह देते हैं, चौड़ाई को बी भी कह देते हैं। ठीक है, तो लंबाई जो है इन्होंने 13 दे रखी है हमारे पास, और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब ये इसके गुणा में लिखा हुआ, बी के गुणा में लिख रहा 13, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। ये 13 से इसे डिवाइड कर दो। 13 नम्मा 117 हूँ मैं, 13 नम्मा 117, 13 दाई 130। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ये क्या है, ये हमारे पास आई है चौड़ाई। ठीक है, तो लिख देंगे अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई, आयताकार गत्ते की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चौड़ाई हमारी आ गई है। ये भी हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो हमारे पास दे रखी इन्होंने, वो दे रखी 270 मीटर। मीटर को आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बना दें, 270 मीटर, और एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। समय जो दे रखा है इन्होंने, टाइम, वो 9 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो हमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखो, जब ट्रेन आ रही है तो अगर उसके सामने खंबा आ गया कोई,
तो उस खंबे की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मानी जाती है। तो जब खंबे को ये पार करेगी तो यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगी आपकी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई जितनी इधर इतनी उधर होनी चाहिए, जब भी तो पार करेगी, ठीक है। ये वाला जो है आपका एक तो ट्रेन जो है एक तरह से ये जब खंबे को पार कर लेगी तो वो अपनी लंबाई को ही पार कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाल निकालने हैं, तो चाल बराबर दूरी जो हो जाएगी, वो दूरी आपकी जो हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई बन जाएगी। यही आपकी दूरी है, तो 270 मीटर। और जो समय है वो आपका ये समय हो जाएगा 9 सेकंड, ठीक है। तो चाल बराबर 9 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 9 या 27, 0 बचेगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये 30 मीटर पर सेकंड, ये चाल आई है मीटर पर सेकंड में। अब हमें चाल ज्ञात करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर घंटे में, तो आप गुणा करोगे किलोमीटर 18/9 से, 9 से गुणा करोगे, ठीक है। यदि आप करते हो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज, तो आप करोगे गुणा 5/18 से गुणा, ठीक है। ये आप करोगे जब भी चेंज करना होगा हमें, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, तो चाल बराबर 30 है। 30 को अब हमें बदलना है, मीटर पर सेकंड है ये, इसे किलोमीटर में बदलना है। तो हमारे पास 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे। देखो ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट है छोटी, मीटर पर सेकंड, ये है बड़ी। तो जब भी बड़े में चेंज करेंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे आएगी। और ये है किलोमीटर बड़ी यूनिट, किलोमीटर पर सेकंड छोटी यूनिट। तो जब छोटे में चेंज करेंगे बड़े से, तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखें आप, यह आ जाएगा। अब ये चेंज होकर आएगी तुम्हारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 छंग 30, तो ये 6 गुणा 18, इन दोनों की गुणा करो, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 कम 6, 6 4 10, 108 आ जाएगा। ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो ट्रेन है आपकी वो उस खंबे को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करेगी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। ये पौधे हैं गुलाब का फूल है, गेंदा है, जूही है, डहेलिया है, रजनीगंधा है। ये इतने इतने फूल, इनके पेड़ पौधे जो फूल हैं नीचे ये दिए गए हैं। नीचे फूल गुलाब के जो पौधे लगाए गए थे, ठीक है, वो सब इसमें दे रखे हैं। अब इसको करना क्या है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित हमें करना है, ठीक है। चलिए करते हैं अब हम। सबसे पहले इसे करने के लिए हमें जो है ये चेक करना पड़ता है कि ये जो इन्होंने नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं इन्होंने, ये नंबर कौन सी संख्या से सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो और वो थोड़ा बड़ा नंबर भी हो तो ये अच्छा रहेगा। तो वो 50 एक नंबर बैठ रहा है, जिससे ये सब कट जाएंगे। 50 से अगर इन्हें भाग दोगे तो सबके सब कट जाएंगे। ये 50 से सब कट जाएंगे, ठीक है। 50 से कट जाएंगे तो हम 50 को ही मानते हैं। माना 50 फूल जो ये हैं, तो वो 50 फूल को हमने मान लिया। एक स्टार फूल, आप स्टार भी बना सकते हैं यहाँ पर। ये स्टार फूल हो गया एक तरीके से, ये स्टार फूल, यानी हमने उनकी जगह हमें अगर 50 फूल की जो संख्या है उसको हम जो है ये क्या में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार बनाएंगे, तो एक स्टार बनाएंगे उनकी जगह, ठीक है। तो अब हम जो है इन्हें कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। ये जो गुलाब के फूल वो कितने बनेंगे ऐसे इसमें स्टार वाले में, गुलाब के बनेंगे आपके 300 थे हमारे पास। ये 50 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने स्टार फूल हो जाएंगे, तो 5 से 5 छंग 6 बार कटेगा, 6 स्टार फूल हो जाएंगे, 6 स्टार फूल, ठीक है। हमें 6 स्टार बनाने हैं इनकी जगह। और ये जो है आपके गेंदा के टोटल कितने थे, 250 को 50 से डिवाइड कर दो। 50 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 आएंगे तो 5 स्टार फूल हो जाएंगे आपके, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं गेंदा के बाद कौन सा है, जूही का। तो ये कितने हमारे पास, जूही के 100 हैं ये। तो 100 है, 50 से डिवाइड करना है। तो हमें ये देख करना कितने स्टार फूल बनेंगे, 50 दूनी 100, 2 स्टार फूल बनाने पड़ेंगे, इनकी जगह 2 स्टार बना देंगे पिक्टोग्राफ में। इसके बाद ये जूही के बाद है, इसके बाद डहेलिया। डहेलिया के टोटल कितने पौधे थे ये फूलों वाले, 150। 50 से हमें डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दिया 15, 3 बनाएंगे, 3 स्टार फूल। इसके बाद हमें देखना है डहेलिया के बाद रजनीगंधा। रजनीगंधा कितने थे ये हमारे पास, 450। 50 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 से ऐसा कटेंगे, 5 नम 45, 9 स्टार फूल। तो अब हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। आंकड़ों का पिक्टोग्राफ प्रदर्शन। अब हम यहाँ पर जो है टेबल बनाएंगे, ये यहाँ लिखेंगे फूलों की संख्या, फूलों की संख्या। यहाँ पर बना देंगे स्टार फूल जो बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने बनाया, जैसे कौन सा था हमारे पास, गुलाब का। तो गुलाब के जो हमारे स्टार फूल बनने हैं वो कितने बनने हैं, गुलाब के बनने हैं 6। 6 बना देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अच्छा ये वैसे बन जाएगा तो ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6। 6 बनाने थे ना ये, ठीक है। इसके बाद हमें बनाने हैं गुलाब के बाद गेंदे के। गेंदे के कितने बनेंगे, गेंदे के बनेंगे हमारे पास 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। ये भी कंप्लीट। इसके बाद बनाएंगे हम जूही का। जूही के हमारे बनने हैं 2। 1 2 3 4, कितने बनने, 3 बनने थे ना, 3। तीन बन गए। इसके बाद हम बनाएंगे गेंदे के फूल। गेंदे के तो बना दिए हमने। देखते हैं कौन से बनाने हैं। जूही के बाद बनाने हैं डहेलिया के 3। डहेलिया, डहेलिया के बनाने हैं हमें 3। 3 बना देते हैं। 1 2 3। और उसके कितने बनाने थे हमें, जूही के? जूही के तो हमें 2 बनाने थे। इसके बाद ये बन गए कंप्लीट। इसके बाद हम बनाएंगे अब लास्ट रजनीगंधा। 9 बनाने इसके, रजनीगंधा। इसके बनाने हमें 9। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 बन गई है। बस यही हमें पिक्टोग्राफ, इसी को पिक्टोग्राफ बोलते हैं। बस 9 बन गई, ये कंप्लीट हो गई, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी टेबल आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।